इसके बाद रेखा तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में रेखा शालिनी के बारे में ही सोच रही थी। फिर घर पहुंचते ही, आ गई महारानी, चावल लाने क्या दूसरे शहर चली गई थी? माँ जी वो रास्ते में एक लड़की गिर गई थी, उस बेचारी का पैर। हाँ ठीक है, जा आप जल्दी जाकर खाना बना। माँ जी वो आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, बोल। माँ जी वो गाँव से चिट्ठी आई थी, चंदो की शादी तय हो गई है तो मुझे अगले महीने की 3 तारीख को गाँव जाना होगा। हाँ तो तुम मुझसे क्यों बोल रही है? राजन को बता जाकर। उन्हें तो मैं बता दूंगी, पर माँ जी मुझे एक साड़ी लेनी थी, इनसे कहूंगी तो गुस्सा करेंगे, तो आप मुझे एक साड़ी दिला दो ना। अरे तेरी सहेली की ही शादी है ना, सगी बहन की तो नहीं। कोई भी पुरानी साड़ी निकाल कर धो ले, प्रेस करके बढ़िया चकाचक करके पहन ले, समझी? रेखा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या करती, तो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली गई। चंदो उसकी बचपन की दोस्त थी और उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, चंदो की शादी तय हो गई है, अगले महीने गाँव जाना है, आप मेरे और मोनू के साथ चलोगे ना? तेरी सहेली है तो तू जा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। वैसे भी तेरी सहेली की शादी के लिए मैं अपनी छुट्टी क्यों खराब करूं? अच्छा सुनिए, वो एक साड़ी लेनी थी मुझे। पहले ही बहुत खर्चा हो गया मेरा, तो दिमाग मत खराब कर मेरा, समझी ना? ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर वो भी तारीख आ गई जब रेखा को चंदो की शादी के लिए निकलना था। गांव जाने के लिए आखिरी ट्रेन रात के 10 बजे थी, मगर रेखा मोनू के साथ शाम के 7 बजे से ही तैयार बैठी थी राजन के इंतजार में। पापा कब आएंगे माँ? अभी तो ट्रेन आने में देर है बेटा, वो आ जाएंगे। ऐसे ही 2 घंटे और गुजर गए। अब रेखा को चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि अगर राजन नहीं आया तो फिर वो क्या करेगी। और हुआ भी वैसा ही, राजन नहीं आया। ट्रेन का टाइम निकल गया। मोनू सो गया और रेखा गुस्से में राजन का इंतजार करने लगी। रात के करीब 2 बजे राजन शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और फिर, क्या ऐसे क्या देख रही है, जा सो जा। आज मुझे गांव जाना था, आपने कहा था आप मुझे और मोनू को बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। हाँ तो काम बहुत था मुझे, वैसे भी सहेली तो है, कह देना कि तू बीमार हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, उससे झूठ बोलकर मैं शादी छोड़ दूं और आप शराब मत छोड़ देना। तुझे पिटने का मन है क्या है? हाँ मार डालो, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी, एक शराबी और गैर जिम्मेदार आदमी के साथ। क्या बोली? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। राजन ने रेखा के गाल पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। रेखा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सावित्री भी उठ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उधर मोनू अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आ गया। अभी क्या, अभी निकल मेरे घर से, चल, और इसे भी साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए ना तू और ना ये, चल निकल यहाँ से। ये कहकर राजन ने रेखा और मोनू को घर से बाहर निकाल दिया। घबराई रेखा ने राजन से बहुत मेहनत की कि वो कम से कम मोनू को अपने साथ रख ले, लेकिन राजन नहीं माना। फिर रेखा मोनू का हाथ थामे चलती रही। चलते चलते वो एक चौराहे पर पहुंच गई जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, पर रेखा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अरे रेखा दीदी। कौन? अरे रेखा दीदी मैं हूँ, पहचाना? उस दिन मैं जब गिर गई थी। शालिनी रेखा को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रेखा का मन तो कहीं और ही था। उसे इस तरह परेशान देखकर शालिनी ने उसे अकेले में ले जाकर उससे उसकी परेशानी पूछी। रेखा रोने लगी और सब कुछ कह डाला। और फिर, माफ करना रेखा दीदी, पर आपका पति जल्लाद है, जल्लाद, आप मेरे साथ चलो। शालिनी रेखा को अपने साथ अपने पीजी पर ले गई। और फिर, दीदी आप चिंता मत करो, जब तक आपका रहने का इंतजाम नहीं होता आप मेरे साथ यही रहो। अब आप यहाँ आराम से सो जाओ, मैं वापस अपने ऑफिस जा रही हूँ। इतनी रात को ऑफिस? आपको बताया था ना कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो हमारी जब रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, इसलिए हम लोग रात में काम करते हैं। कुछ खाने का मन हो तो किचन में जाकर बना लेना, ठीक है? हाँ दीदी भूख तो लगी है। अब आप अंडा पराठा खाओगी? मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऐसी बात है तो चलो, अब तो मैं अंडा पराठा खाकर ही वापस जाऊंगी। रेखा ने शालिनी और अपने लिए अंडा पराठा बनाया, जो कि वाकई बहुत बढ़िया था। फिर पराठा खाने के बाद, वाह रेखा दीदी मजा ही आ गया। आपको पता है कई बार हमें रात में खाने को तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर ऐसा पराठा मुझे और मेरे ऑफिस वालों को रोज मिल जाए ना, तो कसम से मजा ही आ जाए। अब 1 मिनट दीदी, आप बनाओ ना हम सबके लिए ऐसे अंडे पराठे हर रोज। मैं कैसे? मेरे पास तो एक अंडा खरीदने के भी पैसे नहीं है। अरे आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। चलो फिर कल ही आपकी दुकान लगवाते हैं। अगले दिन शालिनी ने रेखा को अपने पैसों से अंडा पराठा बनाने के लिए बर्तन, ढेर सारे अंडे, मसाले और तेल खरीदवा दिया। और फिर कॉल सेंटर के ठीक बाहर रेखा ने एक मेज पर अंडा पराठा बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन शालिनी अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को रेखा की दुकान पर ले आई। सभी को रेखा के बनाए अंडे पराठे बहुत पसंद आए। और फिर न सिर्फ कॉल सेंटर से बल्कि आसपास के दूसरे ऑफिसेज और राह चलते लोग भी रेखा के पास अंडा पराठा खाने के लिए आने लगे। इस काम से कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो रेखा ने अपने लिए किराए पर कमरा भी ले लिया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब रेखा अच्छी कमाई कर रही थी। फिर एक दिन,
रेखा देखो माँ, अपनी रेखा। अरे रेखा, कैसी है तू? तू यहाँ काम करती है? नहीं, ये दुकान मेरी अपनी है। पर आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग इस साल में? तू गई तो ये राजन दिन रात शराब पीने लगा। इसने बिस्तर पकड़ लिया। नौकरी तो गई ही, इसके इलाज में सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई। घर भी बिक गया बेटा। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई हमारी। अब तो बस तेरा ही सहारा है। अब हमारी मदद करेगी न तू? रेखा ने अपनी सास के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक प्लेट में अपने बनाए हुए अंडे पराठे रखकर उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। मतलब साफ था कि अब रेखा किसी भूखे का पेट तो भर सकती थी, लेकिन फिर से उन खोखले रिश्तों के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी।